अमर बनने का ज्ञान क्या है? अमर तत्व क्या चीज है? अमर तत्व कहाँ से आएंगे? अमर तत्व कौन देगा? अमर हम कैसे बनेंगे? तो कितना बड़ा मैं आपको मैसेज दे रही हूँ सबको कि अमर बनाने के लिए बाप अमरनाथ आया है, डायरेक्ट बेहद का बाप, बेहद का अमृत देने, साधारण अमृत नहीं। कभी भी ये दुनिया मिट्टी की कभी भी नहीं बनेगी। अब ऐसा जबरदस्त काम होना है कि कभी भी मिट्टी की दल की दुनिया कभी बने ही ना, परम प्रकाश की दुनिया रहे और सुख शांति से सब रहे। लड़ाई झगड़े सब इसी दुनिया में है, ये तत्वों की दुनिया में, इसी में इंसान परेशान है। अनंता अनंत विश्व के सर्जन, विसर्जन और चलायमान का दिव्य ज्ञान सिर्फ बेहद का बाप ही दे सकता है। तत्वों को परम प्रकाश में रूपांतर करने का जादू भी सिर्फ बेहद का बाप ही कर सकता है। 5D से होकर बनने वाले नए ब्रह्मांड के निर्माण की कला सिर्फ बेहद का बाप ही जानता है। वो पृथ्वी लोक में तुम्हारे आसपास ही है, लेकिन हर कोई उसे नहीं पहचान सकता। उसका ज्ञान ही उसकी पहचान है। तो हे विश्व परिवर्तक आत्माओं, तुम जागो और उसे पहचानो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही तो आया हुआ है। जी पहला सब्जेक्ट ज्ञान है, जी तो ज्ञान से बाप को जानेंगे, जी बेहद के बाप को जानेंगे। तो पहला सब्जेक्ट जो ज्ञान, देखो जैसे कोई छोटी क्लास में जाता है जी तो भी वही सब्जेक्ट होते जी। हैं, कॉलेज में जाता है तो सब्जेक्ट वही होते हैं। सही बात ऐसे पीएचडी में, तो यहाँ पीएचडी की पढ़ाई जो हम पढ़ाते हैं, जी यहाँ ज्ञान का मतलब क्या है? रियल ज्ञान, बेहद का ज्ञान। आकाश तत्व तो ज्ञान नहीं है, आकाश और धरती तक ज्ञान है नहीं, इससे ऊपर तो दुनिया है, वो दुनिया भी, उसका भी ज्ञान होना चाहिए, तब ज्ञान पूरा होता है। जब तक बेहद के बाप को नहीं जानते तब तक ज्ञान नहीं है। बेहद का बाप कौन सा ज्ञान देगा? बेहद का बाप बेहद की दुनिया का ज्ञान देगा, बेहद की दुनिया, आकाश धरती से ऊपर का ज्ञान। तो पहले सब्जेक्ट जब ज्ञान ही पूरा नहीं हुआ तो योग तो सही नहीं लगेगा। योग कैसे लगेगा? जिसको बाप से योग लगाना है, पावर हाउस से योग लगाना है, कि किससे, शिव से योग लगाना है, महाशिव से लगाना है, परम महाशिव से लगाना है, उससे बड़े शिव से लगाना है, उससे बड़े शिव से लगाना है, किससे योग लगाना है? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें योग बेहद के बाप से लगाना है या परम 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 100 बार गिनो तो भी वो बेहद का बाप नहीं है। तो पहला सब्जेक्ट ज्ञान पूरा होता है तो योग लगता है। तो योग जब लगता है, कनेक्शन लगता है, हमारा बाप से कनेक्शन, बेहद के लाइट हाउस पावर हाउस, बेहद के लाइट पावर हाउस से कनेक्शन हमारा जुड़ता है, तब हमारा योग लगता है। और क्या कहा गीता में भी, दे और दे के संबंध भूल कर आत्मस्वरूप बन। दे अपनी दे और दे के संबंधियों को भूल करके आत्मस्वरूप बन। आत्मा का स्वरूप है अंदर, सूक्ष्म स्वरूप है अंदर में हमारा, व्यक्त में अमित स्वरूप है अंदर। उस स्वरूप को धारण करके और फिर ऊपर में बेहद के बाप को याद करते हैं, तब हमारे अंदर बेहद की पावर आती है। जब बेहद की पावर आती है तब हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो चार्ज होता है, तब हमारा योग लगता है। जब तक बेहद के बाप को नहीं जानते तो वो योग नहीं लगता, हमारा सही योग नहीं है, पावरफुल योग नहीं है। योग तो लगता है। देखो आज मैं आपको एक हंसी की बात भी बताऊं जी कि दुनिया वाले लोग जितने भी हैं जी। वो क्या कहते हैं, पहले तो बहुत ही डराते थे, हम लोग सब डरते थे, अरे ब्रह्मा कुमारी में मत जाना, वहां पे जादू कर देगी, वो आंखों से जादू करते हैं, वहां मत जाना। तो लोग डरते मारे जाते नहीं थे, ठीक है। फिर वहां चले गए तो सच्ची बात है, वो पावर तो है, पावर लगता है, वहां भी लगता है। फिर आगे आए तो फिर ब्रह्मा कुमारी वाले क्या कहते हैं, वो शंकर पार्टी वाले है ना, वो जादू करते हैं, तो वो भी भागते हैं। क्या कोई शंकर पार्टी वाला मिल जाए ना तो भागेंगे कि ये शंकर पार्टी वाला मिल गया, जादू कर देगा, ये ब्रह्मा कुमारी को उठा के ले जाएगा, ये जादू कर देगा। पहले जादू दुनिया वाले कहते हैं ब्रह्मा कुमारी करती है, ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं शंकर पार्टी जादू करती है। और हंसी की बात यह है कि शंकर पार्टी वाले कहते हैं कि यहाँ ये पांडव सेना जो है ना, ये अहमदाबाद वाले वो जादू करते हैं।
हंसी की बात ये है, कमाल की बात है। वो दुनिया वाले कहते हैं ब्रह्मा कुमारी जादू करती है, ब्रह्मा कुमारी कहते हैं शंकर पार्टी वाले करते हैं जादू, और शंकर पार्टी वाले कहते हैं कि ये अहमदाबाद वाले जादू करते हैं, जिसको हम बापू जी कहते हैं, बेहद का बापू जी कहते हैं, वो जादू करते हैं। वो जादू सही है, झूठ नहीं है, सच्चा जादू तो है, मगर जादूगर तो बेहद का बाप है। अरे जादू ऊपर वाला कर रहा है, ना ब्रह्मा कुमारी कर रही है, ना शंकर पार्टी वाले कर रहे हैं, ना पांडव वाले कर रहे हैं, जादू तो बेहद का बाप कर रहा है। वो तो किसी को पता ही नहीं है। लाइट हाउस पावर हाउस जो है ब्रह्मा कुमारी में भी उसका अंश मात्र पावर चला जाता है, कितना, जिसको परमाणु कहते हैं। एक परमाणु का पावर भी जो है उसका, वो इतनी सारी दुनिया को इकट्ठा कर लेता है। वो आत्मा की जो आत्मा के अंदर जो पावर है, वो तो उसी की पावर से जिंदा है। हम उसी की पावर से आज हम जिंदा बैठे हैं। आत्मा की शक्ति जो है, आत्मा में पावर उसी ऊपर वाले बेहद के बाप की पावर है। तो सबसे बड़ा जादूगर तो तुम्हारा बाप है, बेहद का बाप। बेहद का बाप सबसे बड़ा जादूगर है। आपने कहा था ना ये वाणी का पॉइंट है। हाँ, बेहद का बाप सबसे बड़ा जादूगर है जी। वो सबसे बड़ा जादूगर है। वो घर बैठे बैठे जादू करता है। बोलो, कहीं जाने की इसको जरूरत नहीं है, कहीं जाके करता है वो जादू। उसका जादू सारी दुनिया में लगता है। कोई एक तो बेहद का जादू, उसकी दुनिया बेहद की दुनिया है। तो वो एक ही बार आया है धरती पर, कभी भी आया ही नहीं है। क्यों? दुनिया सही सलामत जब चल रही थी तो वो नहीं आता है धरती पर, कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। ना किसी ने देखा, ना सुना, ना सोचा, ना समझा बेहद के बाप को। बाप ने आने से पहले जो मैसेज दिए रामकृष्ण वाली आत्मा के द्वारा, पहले 16,000 जब कृष्ण वाली आत्मा ने 16,000 जो शादियां की थी, 16,000 रूप निकाले थे, तो वही 16,000 वाले जो रूप कृष्ण के समान नहीं पाए अंदर, वही रूप है जो इधर कहता है मैं कृष्ण हूँ, कोई दूसरा कहता है मैं भी कृष्ण हूँ। ऐसे कितने कृष्ण बोलते हैं अपने आप को, जो गुरु बन के बैठे हैं, कहते हैं मैं भी कृष्ण हूँ, मैं भी कृष्ण हूँ, मैं भी कृष्ण हूँ। हर कोई ऐसे सोचता है। राम तो कोई नहीं कहता कि मैं राम हूँ। क्यों? कृष्ण के द्वारा ही ऊपर से सृष्टि परिवर्तन का कार्य होना था। पहले राम को भेजा तो राम ने राम राज्य नहीं लाया, फिर कृष्ण आया तो कृष्ण भी दुनिया का परिवर्तन नहीं कर पाया। परम तत्व में दुनिया को ले जाना था, लेकिन वो नहीं लेके जा पाया। तो ये जादू किसका है? जादू तो बेहद के भाग का। ऊपर से ऊपर में जितना ऊपर 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 चले जाओ, बेहद की दुनिया में चले जाओ, बेहद की दुनिया का पहले तो ज्ञान समझना पड़ेगा, फिर योग लगेगा, फिर सेवा होगी। सेवा ऑटोमेटिकली होगी। तुम्हारे संकल्पों से विश्व परिवर्तन होगा, वही सेवा है। ब्राह्मणों का क्या वाणी में क्या होता है? ब्राह्मणों का कर्म है विश्व परिवर्तन का। ब्राह्मणों का कर्म ही है विश्व परिवर्तन। ब्राह्मण आते ही विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व को बदलने, वायुमंडल को बदलने। और धारणा क्या है? धारणा दिव्य स्वरूप की धारणा। दिव्य स्वरूप को धारण करना, हमारा असली स्वरूप जो है उसको धारण करना ही धारणा है। ये नहीं कि खाने पीने की सेवा करनी है, वो सेवा नहीं है। हमारी आत्मा में बल कहां से आए, हमारी आत्मा में शक्ति कहां से आए। कहते हैं ना अमर भाव का वरदान बाप देते हैं। आज तक अमर बना कोई देखा किसी को ना मरता हो? बड़े से बड़ा भी मर गया है। और जो मर गए वो तुम्हें क्या देंगे? जो खुद मर गए तुम्हें कैसे अमर भाव का वरदान देंगे? अमर भाव कोई आज तक अमर बना है? अमर भाव का वरदान देने के लिए खुद भी तो अमर होगा तब तो देगा। अमर तत्व होगा उसके पास, अमर तत्व होगा उसके पास। उसका जो बताते हैं अमृत कलश था, अमृत कलश उसके पास होगा कि नहीं होगा? कौन सा अमृत कलश? बेहद का अमृत कलश। ऐसे तो अमृत कलश के कितने यहाँ भी यादगार है। विष्णु ने अमृत बांटा था, ये किया था, तो कोई जिंदा रहा तो भी मरे ना लोग, क्योंकि वो बेहद का अमृत नहीं था। बेहद का अमृत चाहिए। बेहद की दुनिया बदलने के लिए बेहद का अमृत चाहिए। हद का था वो अमृत था, लेकिन हद का था। उसे परमानेंट जो हमेशा की दुनिया, अविनाशी परिवर्तन नहीं होता। जमाने में कल मैंने पढ़ा था अविनाशी परिवर्तन, जिसका कभी भी विनाश ना हो। अब ऐसी दुनिया बनानी है, विनाश नहीं करना है। बिल्कुल भी विनाश का शब्द भी किसी के कान में नहीं डालना है भूल से, नहीं तो महापाप बनेगा। विनाश के जो संकल्प है सारे वायुमंडल में फैलते हैं, सबको दुखदायी बनाते हैं। वायुमंडल में जो विनाश के शब्द फैलते हैं,
दहशत हो जाती है आत्माओं में। सभी आत्माओं के अंदर वो संकल्प हैमरिक करते हैं और उनके दिमाग में भी यह घुस जाता है, विनाश होना है, विनाश होना है, विनाश होना है। विनाश का संकल्प तो ज्ञानियों को भूल के भी नहीं करना चाहिए। और मैं तो बेहद की आत्माओं को जगा रही हूँ, बेहद की आत्माओं को कह रही हूँ, अपनी आंखें खोलो, अपनी बुद्धि का पर्दा खोलो और देखो बेहद का बाप क्या कौन सा ज्ञान दे रहा है। ज्ञान से पहचानो बाप को। और जो चले गए शरीर छोड़ के, उनको भक्ति वाले भी याद करें। जो देवी देवता चले गए उनको याद करते हैं, भजन कीर्तन करते रहते हैं उसका। कोई गुरुओं को मान रहे हैं, गुरु मर गया और उसके कपड़े बना के सजाते रहते हैं और उसको भजन कीर्तन करके फूल चढ़ाएंगे, ये करेंगे। वो मर भी चुका, वो मरा हुआ भी आता है वहां पे, अपने स्थान पर आके बैठ जाता है। दुनिया को कितना सूद ही सारा मुंजा हुआ है। एक वाणी मेरे पास है, सूद ही सारा मुंजा दिया। जब तक बाप ना आए सूद को कोई सुलझा नहीं सकता। तो अमर कैसे बनोगे? अमर बनने का ज्ञान क्या है? अमर तत्व क्या चीज है? अमर तत्व कहाँ से आएंगे? अमर तत्व कौन देगा? अमर हम कैसे बनेंगे? तो कितना बड़ा मैं आपको मैसेज दे रही हूँ सबको कि अमर बनाने के लिए बाप अमरनाथ आया है, डायरेक्ट बेहद का बाप, बेहद का अमृत देने, साधारण अमृत नहीं। कभी भी ये दुनिया मिट्टी की कभी भी नहीं बनेगी, कोई सोचे तो भी नहीं बनेगी। अब ऐसा जबरदस्त काम होना है कि कभी भी मिट्टी की जल की दुनिया कभी बने ही ना, परम प्रकाश की दुनिया रहे और सुख शांति से सब रहे। लड़ाई झगड़े सब इसी दुनिया में है, ये तत्वों की दुनिया में, इसी में इंसान परेशान है। तो मेरा तो बचपन का ही ये सपना था कि ऐसा कोई मेरे को मिल जाए कि जो मतलब हमें बताए कि भाई ये मृत्यु कभी हो ही ना, किसी की भी मृत्यु ना हो दुनिया के अंदर।